आगे हम बात करते हैं। देखो इसी बीच सबसे पहले हमने देखा कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 1895 में लिखा है, आपने क्या लिखा है 1895 में 1995 लिखा है क्या 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम संविधान की मांग की जाती है। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी उठाते हैं मांग। 1922 के बाद में हमने देखा 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था, संविधान का ब्लूप्रिंट लिखा था। 1930 में बात करते हैं लाहौर रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को पहली बार आजादी से पूर्व झंडा फहराया गया, तिरंगा फहराया गया। और इसके बाद ये बात की हमने 1934 और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे पहले तो है लेकिन अब इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये कुछ ही नहीं याद करना इसका, ये एक ही बात याद करनी है, भारत कब आया था 1942। स्टेपर्ड क्रिप्स कौन लेकर आता है, स्टेपर्ड क्रिप्स लेकर आते हैं। स्टेपर्ड क्रिप्स लेकिन ये भारतीयों को ये स्वीकार नहीं था। स्टेपर्ड क्रिप्स लेकर आते हैं। अब बात करें इसी समय 1945, क्या बात करता हूं मैं 1945 की। इंग्लैंड में होते हैं चुनाव, इंग्लैंड में होते हैं क्या होते हैं चुनाव। और चुनाव होकर इंग्लैंड का जो पीएम बनता है वो बनता है लेबर पार्टी से। कौन सी पार्टी है, लेबर पार्टी से बनता है एटली, केतली नहीं एटली। और एटली ने सबसे पहले लंदन में 1945 पेश करता है क्या, कैबिनेट मिशन। और तेरी कैबिनेट मिशन, फिर ये कैबिनेट मिशन कहां आता है सर, भारत आता है। सबसे पहले पार्लियामेंट ऑफ लंदन यानी कि लंदन की सभा में, संसद में ये एटली के निर्देशन में क्या होती है, एक कैबिनेट मिशन का गठन होता है। और ये कैबिनेट मिशन कहां आता है, भारत आता है। और कैबिनेट मिशन जब भारत आता है कब आता है सर, ये भारत आता है 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1900 कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, तो लिखना है कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, भारत आया। ये इंपोर्टेंट रहेगा, भारत कब आता है, भारत आया। कब आया, 24 मार्च MARCH 1946। ये रिपोर्ट पेश करता है 16 मई 1946। 16 मई 1946 कब आता है, कितने सदस्य के रूप में आता है, 3 सदस्य आते हैं इसके। कितने सदस्य, 3 सदस्य। सदस्य 3, 1 2 3। अलेक्जेंडर, एक तो अलेक्जेंडर है, एक पैट्रिक लॉरेंस है, एक स्टेपर्ड क्रिप्स है। कौन है, पैट्रिक लॉरेंस। इसका अध्यक्ष भी कौन था, ये था। ये कौन है इसका अध्यक्ष, एवी अलेक्जेंडर। नंबर 3 क्रिप्स, स्टेपर्ड क्रिप्स पूरा नाम है।
स्टेपर्ड क्रिप्स। कैबिनेट एडमिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को, रिपोर्ट 16 मई 1946 को पेश करता है और सदस्य इसके अध्यक्ष के रूप में पैट्रिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर और स्टेपर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग आते हैं। ये इनकी व्यवस्थाएं क्या क्या थी, ये क्या क्या बताते हैं। इन्होंने व्यवस्था जो बनाई इस प्रकार बनाई, क्या बनाई कि वो संविधान सभा का हम गठन करेंगे। क्या करेंगे? संविधान सभा बनाएंगे, जो क्या करेगी? संविधान बनाएगी। क्रिप्स मिशन ने ये बोला कि संविधान का हम गठन करेंगे। किस प्रकार करेंगे? कि उनका निर्वाचन होगा, जो संविधान में जो लोग जाएंगे उनका निर्वाचन होगा। कैसे कैसे निर्वाचन होगा? इस प्रकार निर्वाचन होगा। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर क्या होगा? एक सदस्य होगा। और उस समय जो भारत की जो जनसंख्या थी, उस समय भारत की जनसंख्या वो 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़। उस हिसाब से यह तय किया गया कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य हम चुनेंगे। इसने सदस्य बनाने में ये किया। उस समय टोटल जो सदस्य चुने गए वो 389। कितने? 389। इसमें ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश प्रांत उस समय जो थे वो कितने थे? 11। देशी रियासतों से, देशी रियासतों से, और देशी रियासतें उस समय जो थी वो थी 565। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से, कमिश्नरी क्षेत्र, और कमिश्नरी क्षेत्र जो थे उस समय 4। कौन कौन से थे? 1 2 3 और 4। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और एक अपन अजमेर मेरवाड़ा। दिल्ली, कुर्ग ये कर्नाटक में पड़ता है। कुर्ग खाना था कर्नाटक। ना कर्नाटक ले जाऊंगा कर्नाटक। दिल्ली, कर्नाटक, इसके बाद बलूचिस्तान, बिल्कुल बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान वर्तमान में कहा गया है? ये पाक में आ गया। बच गया क्या सर? बच गया आपका एक अपन अजमेर और मेरवाड़ा। बच गया क्या? अजमेर, मेरवाड़ा। अब भी कता टोटल 379। देशी रियासतों से कितने? इससे कितने और इससे कितने? क्योंकि इससे तो 4 ही है। इससे कितने? 4। इससे कितने? इससे कितने और इससे कितने? ब्रिटिश प्रांत से इसका जो हुआ था, इसका तो हुआ था निर्वाचन। इसका तो क्या हुआ था? निर्वाचन। और इससे सीधे ही क्या हुए थे? मनमोहन। तो संविधान सभा में सदस्यों का एक तो हुआ था निर्वाचन और दूसरा हुआ था मनोनयन। मनोनयन जिनका हुआ था वो किनका हुआ था? देशी रियासतों से डायरेक्ट। ये 2 प्रकार का इस समय क्या थी? सरकार थी। यानी कि 2 प्रकार से हम देख रहे थे। एक तो वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के अंडर में आता था, अंग्रेजों का शासन था। दूसरा वह क्षेत्र जो किसमें था? डायरेक्ट। हाँ, अब
कुल सदस्य ब्रिटिश प्रांत से चुनाव हुए थे, इसमें तो 292 सदस्य, 92 सदस्य इसके और 4 इसके, कितने हो गए 292 सदस्य। इसके 292 सदस्य तो ब्रिटेन में, 93 सदस्य इसके और 4 सदस्य क्या हो गए इसके। लिखो हाँ, क्या बोला क्रिप्स मिशन बोलता है प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे निर्वाचन, और निर्वाचन जो होगा नंबर 1 बात ये है वो टोटल सदस्यों की संख्या 389, 11 प्रांत थे, 565 रियासतें थी, जो इसके से तो निर्वाचन होगा, इससे मनोनीत होगा, ये कमिश्नरी क्षेत्र से 4 दिए जाएंगे डायरेक्ट। नंबर 2 इसने बोला विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा व विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद से क्या सदस्य लिए जाएंगे। ठीक है जी, ले लीजिए हम बोल रहे चुनाव जो होगा, चुनाव कैसा होगा अप्रत्यक्ष होगा। ठीक है जी, ताकि मर्जी से अप्रत्यक्ष करा लो। नंबर 4 इन्होंने बोला अप्रत्यक्ष होगा, वो भी कैसे अनुपातिक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली, प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, बिल्कुल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा हम चुनाव करेंगे, जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना भारत में, उस प्रकार से। देशी रियासतों से, देशी रियासतों की संख्या कितनी थी ये, देशी रियासतों से, देशी रियासतों से क्या होगा, देशी रियासतों से राजा और महाराजाओं में से, राजा महाराजा में से हम क्या सीधे मनोनीत कर देंगे। ये 4 बातें इंपॉर्टेंट रहेंगी। विधानसभा और विधान परिषद से सदस्य डायरेक्ट चुनाव होगा, वो अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष जो चुनाव होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली मत प्रणाली से होगा, और देश की रियासतों से डायरेक्ट का वो चुनाव मनोनीत कर लेंगे। और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से लिए गए दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान और अजमेर मेवाड़ से। टोटल सदस्यों की संख्या 379। अब क्या किया आधार ध्यान हो चीज, आज संविधान सभा का हमारे जगह लोग चुना गया की बात है। संविधान सभा, संविधान सभा का मान 11 प्रांत था, और 11 प्रांत का मान अंग्रेजों की सरकारी जगह क्षेत्र अंग्रेजों के अंडर का मायन आता, वहां का मायन गया चुनाव, और वहां का मायन चुनाव गया ना 392, सॉरी 292, और जगह में टोटल में 389 या 292 प्लस 93 प्लस 4 टोटल का 389। संविधान सभा की पहली बैठक, अब बाद में अगर हाल बैठक आई बनी है आ 1/12 का मान को बताई ही बात हर होते चेक कर दियो। संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव अगस्त जुलाई, जुलाई अगस्त तो क्या बोलते हैं, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त 1946 में होता है। इसमें इसका परिणाम जो निकल के आता है, चुनाव का रिजल्ट, इसमें 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस, 73 सीटें मुस्लिम लीग, 8 सीटें निर्दलीय, निर्दलीय से लिखिए, 7 सीटें अन्य पार्टी, 7 अन्य पार्टी। टोटल कितनी पार्टियों ने भाग लिया, टोटल पार्टियां चुनाव में, टोटल कुल दल, इसलिए कुल दल कितनी पार्टियां चुनाव लड़वाई, कुल दल, कुल दल चुनाव लड़ने के लिए आए थे 9, कितने 9 दल लड़ने के लिए आए थे, जिसमें से हम बात करें हिंदू लोग जो थे 210,
78 मुस्लिम 4 सिख। सिर्फ 73 है 73 लिखे। मुस्लिम लोग चुनाव लड़े थे, मुस्लिम जो चुनाव जीते, मुस्लिम चुनाव हिंदू ने कितने में जीता, हिंदू लोग जो चुनाव जीते हिंदू जाति के वो 210, इन्हीं में से 296 से। मुस्लिम कितने लोग जीते, मुस्लिम लीग नहीं है ये, मुस्लिम टोटल मुस्लिम जाति के जो जीते 78। सिख कितने जीते पता हुआ, टोटल जोड़ दें 288 गए। 4 जोड़ते हैं बताओ जी। एक बोल पे 4 सही है 4 नंबर नहीं आ गए, 8 में से 12 में ही है 4 सही 4 कमिश्नरी मान लो चुनाव का नहीं है। हाँ चुनाव के 2 पार्टी डालमा पे बेटे प्रदेशों में 9 से 11 दिसंबर, ठीक है। हाँ अब देखो, अब 2 व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, किसने नहीं लिया, दोनों ही अलग अलग टांग अड़ावड़ा, एक तो जिन्नो जिन्ना मोहम्मद जिन्नो नहीं है मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम लीग का था, किसका था, मुस्लिम लीग का। इनका लड़की हो गया पाकिस्तान बनाकर रहूंगा, पाकिस्तान की मांग थी, और पाकिस्तान की मांग थी इसलिए संविधान सभा के चुनाव तो लड़े गए, संविधान सभा में भाग भी लिया मुस्लिम लीग ने, लेकिन संविधान सभा में जाने से इनकार कर दिया, बहिष्कार कर दिया मुस्लिम लीग। कुछ लोग चले गए थे, देखो कुछ तो लोग लिया भैया ध्यान से हुए अरे कुछ लोग यहाँ का भी जो संविधान सभा का मान भाग लिया, संविधान का मान बेटे रिया सब डिबेट का मान भी किया, लास्ट का मान के लिए संविधान बन तैयार को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन वाले होते साइन कर दियो, बेटे बड़ा साइन बोल गया मुस्ताफ। अरे बे कहिया बाकी बाद में आशिया टेंशन ना ले देखो पाकिस्तान की मांग इनका तो आप लड़की ए गांधी वाली लड़क था पहले ध्यान है, क्योंकि 1915 का माय गांधी जी आप प्रवासी भारत दिवस के रूप में मनाए हो ध्यान ना बे टाइम का माय जिन सगला आया, सगला गांधी जी को धोख आया, क्यों टकला बाबा आया भाई है रे मारो भाई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में गांधी जी को भाई के नाम से जानते थे सभी टाइम टकला थोड़ी। हाँ टकला तो गांधी जी टकला तो बढ़िया, पर वर्तमान में टकला है ना, फोटो को मैं टकला देखिए आप मेज भाई है, तो गांधी जी देखो भारत और राज्य में थोड़ा बहुत रे वही है जन्मजात अरे गांधी जी फोटो लगाएगी नोटा में क्या नाम गांधी जी अच्छा फोटो वाला है वो बाद में बता जिससे तो देख गांधी जी का जन्म दुनिया में गड़बड़ होगी, जिन लोग है पाकिस्तान बना रहे गांधी जी हो अलग देश बना दुनिया देश की मांग इसलिए ये दुनिया बड़ा संविधान में भाग ली, संविधान में न तो इन्होंने भाग लिया, संविधान सभा में गए ही नहीं, दुनिया आदमी हो गया। तो पूछा जा सकता है निम्न में से कौन क्रांतिकारी नेता ऐसे थे जो संविधान में भाग नहीं ली, तो ये दोनों ध्यान रखना। तो बोलिए पाकिस्तान को प्रधानमंत्री वही बन बनियो और भारत को प्रधानमंत्री वही बनियो, अभी ध्यान रखिए ये दोनों प्रधानमंत्री बन बनिया, पाकिस्तान को प्रधानमंत्री बना लियाकत अली। हाँ अब डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि संविधान निर्माता हुई तो है ना, एक ही बात याद रखिए डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि चुनाव लड़ा था कहाँ से लड़ा था, बॉम्बे प्रांत से, उससे पहले बंगाल में लड़े हो नहीं बॉम्बे प्रांत से लड़ा था, बॉम्बे प्रांत से एक मिनट बता रहा हूँ ना, प्रांत से लड़ा था और चुनाव हार जाता है। चुनाव कहां से हार जाता है, फिर चुनाव लड़ा बंगाल से, बंगाल से इन्होंने चुनाव लड़ा, किसके सदस्य थे, मुस्लिम लीग के थे, मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के होने के नाते ये जो क्षेत्र था बंगाल वाला ये पाकिस्तान में चला गया, तो फिर वापस बॉम्बे से सीट खाली करवाई जाती है और वापस चुनाव लड़ाया जाता है, फिर बॉम्बे से प्रांत से चुनाव जीत कर आगे बात करते हैं, ठीक है।